किस अकल के अंधे से आपने ये पर्ची लिखवाई, जरा उसका नाम तो बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है और हिंदू कभी भी हिंसा फैलाने में विश्वास नहीं रखता है। किसानों ने जब विरोध किया कि हमारे खिलाफ है, तो आपने उनको अपराधी, डाकू, शराबी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। सवाल किए कि 70 पेपर लीक हो गए और मोदी जी आंख मूंद करके विदेशों में घूमते रहे। प्रदेश की जनता का हर व्यक्ति एक बात कह रहा था कि हमारे राजस्थान में पर्ची सरकार काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और जो सभी प्रदेश के लोग एक पर्ची सरकार के रूप में पुकार रहे हैं, उन्होंने आज स्वयं सिद्ध कर दिया कि वो एक पर्ची सरकार ही है। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची दिल्ली से आई और उस पर्ची को उन्होंने पढ़ करके धन्यवाद, चलो चलो करके अपने लवाजमे के साथ में विदा हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जिसने भी पर्ची भेजी उसमें पर्ची लिखने की अकल भी नहीं थी। किस अकल के अंधे से आपने ये पर्ची लिखवाई, जरा उसका नाम तो बताओ। राहुल गांधी जी ने कल जो नेता प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर जिन मुद्दों को लोकसभा में उठाया, वो हर एक मुद्दा जनता का मुद्दा था। जनता की आवाज बनकर के जो इस देश में 10 साल से इस मोदी सरकार, जो अब एनडीए सरकार हो चुकी है, उसने जो घटनाएं घटित की हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और आरएसएस का स्वयं सेवक ही केवल हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों में, जो हिंदू समाज को अपना, हिंदू को धर्म मानते हैं और हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को हिंदू होने के लिए। और हिंदू कभी भी हिंसा फैलाने में विश्वास नहीं रखता है, वो हिंसा नहीं फैलाता है। हिंदू निडर होता है, वो डरता नहीं है, और हिंदू किसी को डराता भी नहीं है। उन्होंने नौजवानों की अग्निवीर योजना, चाहे मणिपुर की घटनाएं, माता बहने के साथ में जिस प्रकार से रेप और हत्याएं की घटना, उन्होंने हर उस मुद्दे को देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने 3 काले कानूनों को किसके इशारे से आपने लागू किया,
और किसानों ने जब विरोध किया कि हमारे खिलाफ है, तो आपने उनको अपराधी, डाकू, शराबी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। राहुल गांधी जी ने देश के 25 लाख युवा जो नीट की भर्ती में हुई सीट के कारण से जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, अपने आप को लूटा महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल किए कि 70 पेपर लीक हो गए और मोदी जी आंख मूंद करके विदेशों में घूमते रहे। उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि मेरा वादा, मोदी जी का जो वादा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां दूंगा, वो 10 साल बाद में 20 करोड़ छोड़िए, वो 50,000, 70,000 भी पूरे से नहीं दे पाए। मैं समझता हूं इन सब मुद्दों को जब राहुल गांधी जी अपनी बात कह रहे थे, तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बेचैन थे और एक भी शब्द ऐसा नहीं था राहुल गांधी जी के स्पीच में कि जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो, जो प्रक्रिया और नियम जो बने हुए हैं उनके विरुद्ध हो। उसके बावजूद भी जो इनका पुराना प्रोपोगेंडा चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को खराब करो और काट छांट करके ऐसी बातें चलाओ जिससे उनकी छवि खराब हो, और जब कल शेर की दहाड़ लोकसभा में मोदी जी के सामने पूरे देश के लोगों ने सुनी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के तमाम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, सबने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के स्पीच को जो उन्होंने बोला पूरी तरीके से दिखाया, देश के सामने रखने का काम किया, और उससे मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी बेचैन हो गई। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी किस अंदाज में लोकसभा स्पीकर की तरफ आंख निकाल करके उनको धमका रहे थे कि ये नहीं चलेगा मान्यवर, ये नहीं चलेगा। और रात को उनके घर जाकर के किस प्रकार से पूरे के पूरे स्पीच में से वो महत्वपूर्ण देश के लोगों के मुद्दे उन्होंने एक्सपंज कराने का काम किया है। माफी उनको माननी चाहिए। अगर उसमें कोई भी असंसदीय बात राहुल गांधी जी के स्पीच में थी, तो लोकसभा अध्यक्ष को उसी समय अपनी व्यवस्था देनी चाहिए थी कि ये जो पोर्शन आपने बोला है या ये शब्द आपने जो बोला है वो असंसदीय है, नियम और प्रक्रियाओं के विरुद्ध में है, इसको मैं एक्सपेंस करता हूं। जो आज तक हम विधानसभा और लोकसभा में देखते रहे हैं, उस प्रकार से अगर होता तो देश की जनता ये समझती कि हाँ, वास्तव में कहां पे गलत बात हुई है और लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया है। लेकिन नहीं, रात को लोकसभा अध्यक्ष को धमकाया गया, आनंद फानंद में लोकसभा का सेक्रेटरीट खुलवाया गया, और हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष जो देश के लोगों की आवाज हैं, उनके द्वारा उठाए गए वो तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो हिंसा नफरत की बातें हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसान काले कानूनों की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, उन तमाम में से छांट छांट के जो उनको तकलीफ देने वाले वर्ड थे, जो उनकी असलियत देश के सामने लोगों के सामने नहीं चले जाए, उससे जो भयभीत थे, उनको सबको काट छांट करके हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, लोकसभा चुनाव के बाद में मुझे पता है आप काफी आहत हैं, अपनी कुर्सी को लेकर के भी बेचैन हैं, लेकिन इतने बेचैन भी मत होइए। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी,
इतने बेचैन भी मत होइए कि आपके पास में जो पर्ची लिख करके दिल्ली से आई उसमें एक शब्द भी आप जोड़ नहीं पाए अपनी तरफ से। और हमारे प्रेस के साथियों का एक वाजिब सवाल जो इसी कल के राहुल गांधी के भाषण और हिंदू और धर्म और उससे संबंधित था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं लेकर के राजस्थान की जनता का, राजस्थान की मीडिया का आपने अपमान किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए।